स्वाहा। ओम गणेशाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना तिल चौथ यानी कि संकटा चौथ या फिर गणेश चतुर्थी का व्लॉग। तो ये व्लॉग मैंने शूट किया था 17 को, पूरा मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। तो यहाँ पे मैंने जो जो चीज़ें मुझे खास लगी और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दिन की शुरुआत तो मैंने नहा धो के पूजा करके बहुत अच्छे से की। उसके बाद मैंने दिन में ही ले लिए थे फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे ऑरेंज, बनाना, गुआवा और साथ में स्ट्रॉबेरी भी ले लिया था। उसके बाद मैंने दिन में तो अपना फ्रूट्स के साथ खा के अपना फास्ट शुरू किया। उसके बाद मैंने कैसे कैसे तैयारियां की, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, हर किसी के यहाँ के रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। मेरे यहाँ तिल के लड्डू बनते हैं उसी दिन खास, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी तिल लेके यहाँ पे तिल को बहुत अच्छे से भून लिया था। साथ में मैंने 1 कटोरी ही गुड़ लेके उसकी चाशनी बनाई थी। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारी जो चाशनी है वो तो होने पर आ गई है। और ये सारी तैयारियाँ मैंने 3-4 बजे से ही स्टार्ट कर दी थी दोपहर से। तो यहाँ पे हमारी जो गुड़ की चाशनी है वो थोड़ी सी हो रही थी, लेकिन पूरी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने उसको और बॉईल करने छोड़ दिया। तो आप लोगों के यहाँ गणेश चतुर्थी के दिन क्या क्या बनता है, ये आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कहते हैं इस फास्ट को हम इसलिए रखते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो कभी बीमार ना पड़ें, उनकी लंबी उम्र और सेहतमंदी के लिए हम ये फास्ट रखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो गुड़ था वो तो उसकी चाशनी बहुत अच्छे से हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे तिल्ली में उसकी चाशनी जो थी वो मिक्स कर दी थी और उसको बहुत अच्छे से घुमा के, चाशनी मेरे से थोड़ी सी ज़्यादा बन गई थी। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा ऐड करके चेक करते रहें कि हमारा ये जो तिल्ली के साथ जब चाशनी मिक्स हो तो ये ज़्यादा गीला ना हो। जब इस तरीके से आपको ये दिखने लगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस स्टेज में गर्मा गर्म में ही आपको बनाने हैं लड्डू। वैसे तो मैंने ज़्यादा लड्डू नहीं बनाए थे, 10-15 लड्डू ही बन के तैयार हुए थे छोटे छोटे, क्योंकि मुझे पूजा में चढ़ाने थे और भोग लगाना था बस। तो यहाँ पे हम एक एक करके हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के यहाँ पे लड्डू बना के तैयार कर रहे हैं। तो ये देखिए, मेरे इतने सारे लड्डू बन के जो है वो तैयार हो गए। और एक छोटा सा जो लड्डू दिख रहा है ना आपको, वो मेरे बेटे ने बनाया है। उसने कहा कि मम्मा मैं भी बनाऊंगा। मैंने कहा चलो चलो बिल्कुल बनाओ। तो यहाँ तो तिल्ली के लड्डू बन के तैयार हो गए। साथ में मैंने एक तरफ रखे थे शक्करकंद यानी कि शकला। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं? वैसे तो इसे इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो ये स्वीट पोटैटो आज के दिन भगवान को चढ़ते हैं, और ख़ास बात ये है कि लाल कलर वाले ही चढ़ते हैं। तो मैंने इनको वॉश करके 3 से 4 सीटी लगा करके कुकर में बॉईल कर लिया था। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात होती है, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। वैसे हमारे यहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग इसको जब चढ़ाया जाता है भगवान को, तो इसकी जो आगे और पीछे की नोक है जो वो टूटनी नहीं चाहिए, वो सैगे होने चाहिए। तो इसीलिए हम इसको जल्दी से गैस बंद करके बॉईल करके रख लेते हैं। और साथ में हमारी जो तैयारी है वो भी हो गई थी। तो आपने देखा, मैंने आपके साथ पूजा की थाली भी शेयर की। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे सिंघाड़े के आटे की काची। कुछ लोग इसे लपसी भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे काची भी बोलते हैं, और जिसका जो मन करे वो इसे कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंघाड़े के आटे की काची बना रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा लिया था। और इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो कभी नहीं बिगड़ेगी। 1 कटोरी आटा लिया था मैंने, उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला था और उसको इस तरीके से भुना था। और इसको लगातार चलाते रहिए। अगर आपने थोड़ा सा भी हाथ बीच में रोका ना तो ये एकदम लाल होता है, जलने लग जाता है। तो जब ये इतना ऑरेंज हो गया था ना, तब मैंने गैस बंद किया और उसको ठंडा कर दिया। अब एक तरफ मैंने उसी कढ़ाई में 1 कटोरी पानी लिया, और फिर 2, 3, 4 यहाँ पे मैंने उसी कटोरी में, जिस कटोरी से मैंने सिंघाड़े के आटे को मेज़र किया था, सेम कटोरी से मैंने यहाँ पे 4 कटोरी पानी और 1 कटोरी शुगर। अगर आप इस क्वांटिटी के साथ बनाएंगे ना, कभी नहीं बिगड़ेगी और बहुत अच्छी बनेगी। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपके जो बीच बीच में ग्रैनुल्स, वो जो बबल्स टाइप के पड़ जाते हैं ना, गुलथियाँ, वो भी नहीं पड़ेंगी। तो यहाँ पे हमने पहले तो गैस का फ्लेम बिना ऑन किए पहले हमने ठंडे में इन दोनों को घोल लिया है, शक्कर को और पानी को। और उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दिया ये आटा जो ठंडा हो चुका था सिंघाड़े के आटे का। और उसके बाद आपको इसको अच्छे से घोल लेना है। जब ये अच्छे से पूरा मिक्स हो जाएगा ना, पूरा प्रॉपर घुल जाएगा, तब आपको उसके बाद गैस ऑन करना है। तो मैं अभी आपको बताऊंगी गैस का फ्लेम कब ऑन करना है। अभी आप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, पहले आप इसको इसी तरीके से घोलते रहिए। जब आप इसको ऐसे घोलेंगे तो आपकी जो शुगर है वो भी साथ साथ में घुलती जाएगी।
और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ना भी घुले तो चलेगा। अब यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया था, थोड़ी सी वीडियो स्किप की है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ गैस का फ्लेम ऑन किया और इसको अच्छे से चला चला के मिक्स किया। साथ में मैंने एक तरफ थालियों में पीछे साइड मैंने लगा दिया था घी, तो मैंने 3 बर्तन में घी अप्लाई किया था। आप जिस भी बर्तन में चाहें स्टील के, घी अप्लाई करके इस तरीके से पहले रख दीजिए क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा जो सिंघाड़े के आटे का जो घोल है वो रेडी हो रहा है, लेकिन आपको इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि आप जैसे इसको छोड़ेंगे ना तो वहाँ पे उसमें गुलथियाँ पड़ने लगती हैं, इसलिए आप इसको लगातार चलाते रहिए। देखिए अब ये गाढ़ा हो गया है, मैंने इसको लगातार चला चला के इसी तरीके से बनाया है। आपके यहाँ ये किस तरीके से बनता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये फास्ट कौन कौन रखता है, कौन कौन ये सारी चीज़ें बनाता है, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। और एक बात और, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ भर भर के प्यार दीजिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से सारे वीडियोज़ बनाती हूँ। तो देखिए इस स्टेज में हमारा जो सिंघाड़े के आटा जो था वो कितने अच्छे से घुल गए और कितने अच्छे से इसका ये तैयार हो गया, एक भी इसमें बबल्स नहीं बने हैं और ये बहुत अच्छे से हो गया। और बस इतना ही आपको गाढ़ा करना है और गाढ़ा करने के बाद बस यहाँ पे आपको 2-3 बार और चलाना है और जब ये बिल्कुल ऐसा दिखने लगे ना उसके बाद आपको इसको ट्रांसफ़र करना है आपकी प्लेट में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, तब तक आपको उसको चलाना है तो ये बहुत अच्छे से जम के तैयार होता है। तो ये देखिए यहाँ तो मेरी गणेश तिलवा चौथ की तैयारी चल रही है और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया ये मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको मैंने स्प्रेड ओवर किया है पूरी थाली में, तो यहाँ पे धीरे धीरे करके आप इसको स्प्रेड कर दीजिए और एकदम अच्छे से, इसको बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। तो मेरा तो लास्ट में किनारे किनारे थोड़ा सा पतला हो गया था, लेकिन बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे और आप किसी भी फास्ट में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने तीनों प्लेट में तैयार कर लिए थे। उसके बाद इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काजू और बादाम को किस के डाला था ताकि ये दिखने में अच्छे लगे और खाने में हेल्दी हो जाए, तो थोड़ी सी गार्निशिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने तो काजू और बादाम दोनों के दोनों किस के बहुत अच्छे से सारे में स्प्रेड ओवर किए। तो ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही दिखने चाहिए। बस फिर क्या था, इसके बाद मैंने इसको कट लगा के बहुत अच्छे से बर्फ़ी जैसे शेप दी है। तो ये यहाँ पे हमने एक नाइफ़ लिया। अच्छा, जब आप इसको काटें तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको नाइफ़ में बहुत अच्छे से घी लगा देना है। अगर आप उस पर घी लगाएंगे ना तो वो बिल्कुल चिपकेगा नहीं। और कट भी आपको कब करना है, 10 मिनट बाद, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गीले में अगर आप कट करेंगे तो नाइफ़ में चिपकेगा। तो बस यहाँ पे मैंने इसको कट कर लिया इस तरीके से और ये बिल्कुल भी मेरी नाइफ़ में नहीं लग रहा था, बहुत अच्छे से कट हो गया था। जैसी शेप आपको देनी है वैसी शेप आप इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तो स्क्वायर शेप ही दिया था और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं आपको उसको निकाल के दिखा रही हूँ साइड से। ये देखिए कितने अच्छे बने, ना ज़्यादा मोटे ना ज़्यादा पतले, और बहुत ही अच्छे बन के तैयार हुए थे। और वीडियो में तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैंने तो खा भी लिए थे, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ ना सब कुछ मीठा ही खाया जाता है, इसलिए मीठी चीज़ें ही बनती हैं ज़्यादातर और मीठी चीज़ों से फास्ट तोड़ा जाता है। ये मेरे लास्ट के थोड़े से पतले बने थे, बस 2-3, उसके बाद तो सारे के सारे बहुत अच्छे मोटे मोटे बने थे। तो यहाँ पे इसी चीज़ का जो प्रसाद है ये सबको बांटा भी जाता है और उपास भी इसी से खोला जाता है। उस दिन पूरे दिन नमक का सेवन हमारे यहाँ फास्ट वाला नहीं होता है, तो ये उपास थोड़ा सा कड़क ज़रूर है, लेकिन पता नहीं चलता क्योंकि हमें इतनी सारी तैयारियाँ करनी होती हैं, तो पूरा दिन हमारा बस तैयारियों में निकल जाता है। इस बीच में मैंने घी भी बनाया था ताज़ा, क्योंकि मैं भगवान को बिल्कुल ताज़ा शुद्ध घी ही चढ़ाती हूँ, मार्केट वाला घी यूज़ नहीं करती। साथ में और भी पूजा की तैयारी साथ साथ में चल रही थी और ये सारी तैयारियां जो थी ये मेरी शाम को 5 बजे तक बन के पूरी की पूरी तैयार हो गई थी। तो ये देखिए हमारी काची बन के रेडी हो गई है। अब हम कर रहे हैं पूजा, क्योंकि ये पूजा मैंने अपने बेटे के लिए रखी थी, तो वो तो साथ में होना बहुत ज़रूरी है, तो वो मेरे साथ पूजा करवा रहा था। मैंने वहाँ पे अपने घर की बालकनी में ये सारी चीज़ें जमाई थी, जहाँ से मुझे चांद के भी दर्शन हो जाते। तो बस क्या था, यहाँ पे हमने गणेश जी को जमाया पटे के ऊपर और साथ में हमने यहाँ पे गुड़ का पहाड़ बनाया था और उसके बाद उस पर थोड़ी सी तिली स्प्रेड ओवर की थी, केले चढ़ाए, नारियल और साथ में कलश और सारी चीज़ें। जैसे हर किसी के यहाँ पूजा होती है अपने अपने ढंग से, वैसे ही मेरे यहाँ भी होती है। तो हमने यहाँ पूजा की तैयारी की, दोनों माँ बेटे ने। और उसके बाद हम साइड में आग भी जला रखी थी मेरे हस्बैंड ने, ताकि हमें ठंड ना लगे। तो उन्होंने आग जलाई थी, तो उससे हमें थोड़ी थोड़ी सी गर्मी मिल रही थी
और हम दोनों माँ बेटे अपनी पूजा कर रहे थे। तो बस वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा, और यहाँ हमारी पूजा जो थी वो चल रही थी। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगती है और ये मेरा जो पूरा का पूरा व्लॉग है ये कैसा लगा? आप लोग ऐसे ही व्लॉग आगे भी चाहते हैं तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो में। और आपको मेरे इस व्लॉग में ख़ास और अच्छा क्या लगा ये मुझे आप ज़रूर बताइए। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। ये है मेरे भगवान जी जिनकी मैंने उस दिन पूजा की थी। तो मेरा व्रत तो बहुत अच्छा रहा, आपका कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय बाय।